Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Earth's surface and its interior. The Earth is referred to be a dynamic planet. Change inside and outside of the Earth is constantly taking shape. Human beings have built permanent dwelling on lands. Economic activities such as agriculture, industry, cattle rearing, transportation, etc. are limited to land only. The vegetation is also found on land. It is known as the primary source of food for all animals and human beings. 70% of the Earth's surface is covered with water. Land area is less than 1/3 of the Earth. Lands and oceans are the two main components of the surface of the Earth. हमारी जो अर्थ है वो एक डायनामिक प्लेनेट है, एक यूनिक प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. हमारी अर्थ पर दो कंपोनेंट मेन है जो कि एक लैंड और एक ओशियन. 70% क्या है? वाटर, और रेस्ट क्या है? आपका लैंड एरिया है. फाइन. अब लैंड के कारण ही क्या है? लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कैटल रियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? बिकॉज ऑफ द लैंड ओनली. उसके अलावा इंटीरियर ऑफ द अर्थ से भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, मिनरल मिलते हैं, तो ह्यूमन बीइंग ने अर्थ को ड्वेल करना भी शुरू कर दिया है. नाउ देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस प्लेनेट. हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. फर्स्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये हमारे क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स. उसके अलावा हमारे पास कितने? 5 ओशियंस हैं. कौन कौन से ओशियंस हैं? द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, आर्कटिक एंड द Antarctic Ocean. The biggest ocean is the Pacific Ocean, which covers an area of 16 crore 57 lakh 23,740 square kilometer, and the area of the Atlantic Ocean is 8 crore 29 lakh 63,800 square kilometer. Deep area between the ridge and the coast of the Atlantic Ocean are called basins. और जो डीप एरिया, बीच का एरिया होता है बिटवीन द रिज एंड द कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, उसको क्या कहते हैं? बेसिन्स. द एरिया ऑफ द इंडियन ओशियन इज अप्रोक्सीमेटली 7 crore 34 lakh 25,500 square kilometer. The movement of the ocean water takes place in the form of waves, currents and tides. जो ओशियन पर जो पानी है, जो ओशियंस का जो पानी है, वो कैसे मूवमेंट करता है? बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ वेव, करंट एंड टाइड्स. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इवन एट ऑल प्लेसेस. क्या अर्थ की सरफेस हर जगह पर सेम है? नो, दिस इज अनइवन. देयर आर माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स, प्लेट्यूज, एंड दीज आर नॉट परमानेंट. कहीं पर आपके प्लेट्यू बने हुए हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर माउंटेन बने हुए हैं, और ये भी क्या हैं? एक परमानेंट चीज़ें नहीं हैं. दे चेंज विद टाइम. टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. बिग चेंजेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. For instance, Aravallis were high mountains, but degradation has lowered its heights. जो अरावली माउंटेन है वो बहुत ऊंची माउंटेन्स होती थी एक टाइम पर, लेकिन अब इनकी हाइट क्या हो गई है? कम हो गई है. द इंटरनल फोर्सेस आर अकाउंटेबल फॉर एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, अपलिफ्टिंग एंड सबसाइडिंग द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारे कभी हाई माउंटेन हो जाते हैं, कभी उनकी हाइट कम हो जाती है, कहीं प्लेन बन जाते हैं, कहीं प्लेट्यू बन जाते हैं. जो अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द अर्थ क्रस्ट, एंड हेंस द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज एसेंशियल टू नो द सरफेस फीचर्स एंड देयर डेवलपमेंट. इसीलिए हमें अर्थ के इंटीरियर का पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्सेस उसके अंदर एक्ट करती हैं, जिसके कारण अर्थ की क्रस्ट पर इतने सारे चेंजेस होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ.
द अर्थ इंटीरियर इज लेयर्ड, लेयर्ड की फॉर्म में होता है, जैसे आपने ऑनियन देखा है, ऑनियन की लेयर्ड होती हैं, वैसे ही अर्थ का जो इंटीरियर है, जो अंदर का पार्ट है, वो भी क्या है, लेयर्ड है. The arrangement of the layers can be compared to an onion. The earth consists of three concentric layers: the crust, the mantle and the core. तीन लेयर होती हैं. concentric मतलब सेम सेंटर, एक सेंटर से. कौन कौन सी? बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? crust, बीच की लेयर को mantle और अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? core. Okay? And the crust and the uppermost part of the mantle together make up the lithosphere. और crust और जो mantle का ऊपर का पार्ट है, ये दोनों मिलके हमारी क्या बनती है? lithosphere. वन बाय वन हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है द crust. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, जो हमें दिखाई देती है. ठीक है, सबसे ऊपर की जो लेयर है अर्थ की, उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट. The continental crust is about 35 km thick and oceanic crust is about 5 km only. The continental crust is made up of light and dense rock, silica and aluminium. It is thus called Sial, and the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. It is composed of dense rocks such as basalt. Now next है the mantle. Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust. crust के बाद अगर हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो दूसरी लेयर क्या आएगी आपकी? mantle. और कहाँ तक, कितनी डेप्थ तक है ये? 2900 किलोमीटर. The surface separating the crust and the mantle silicate is known as Mohorovičić discontinuity, named after the Yugoslav seismologist Andrija Mohorović. And since it is not homogeneous, the upper mantle is only up to 100 km thick. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. और किसकी बनी होती है mainly ये आपकी? 100 किलोमीटर थिक होती है एंड मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाइफ. Ni for nickel and Fe for iron. The temperature and pressure inside the earth increases with depth. और जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? अर्थ का इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट इज द कोर. The core is the innermost layer of the earth. It is made up of heavy metals like nickel and iron. जो कोर है वो बिल्कुल अंदर का पार्ट है अर्थ का, और किसका बना होता है ये? हैवी मेटल्स का, जैसे कि निकल एंड आयरन. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ बाउंड्री, और मेंटल से ये बाउंड्री से सेपरेट होता है. द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. आउटर कोर is composed of iron and is in liquid state. It extends from 2900 km to 5150 km. Seismic waves disappear in this part of the core. The inner core is composed of nickel and iron. और अंदर की जो inner core है वो निकल और आयरन की बनी होती है. It is in solid state, और यहाँ पर जो ये है solid state में होता है. outer core में liquid state में था, inner core में solid state में होता है. because of enormous heat and pressure compressed into it, क्योंकि यहाँ पर heat और pressure बहुत ज़्यादा हो जाता है. earthquake waves travel through this zone with a speed of 11.23 km per second. और यहाँ पर जो भूकंप की सिस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक के कारण, जो अर्थक्वेक जिन वेव्स के कारण आता है वो इसी जोन में, इनर कोर में ही ट्रैवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड. द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस टू द कोर ऑफ द अर्थ. और जैसे जैसे सरफेस से हम कोर ऑफ द अर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ द रॉक क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप, जब हम बिल्कुल हिल जाते हैं. ओके, a sudden and violent
शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा शेक होने लग जाती है अर्थ, उसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। एज वी नो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू द नंबर ऑफ पीसेस ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। दीज पीसेस क्लैश वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर। और जब इंटरनल फोर्सेस होती हैं तो ये जो पीसेस हैं लिथोस्फीयर के, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। एंड दिस सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट्स इज इन एन अर्थक्वेक। और ये जो इंटरनल मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है, इसके कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। ओके, नाउ प्लेट मूवमेंट एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज। Plates are the broken pieces of lithosphere float on asthenosphere. प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेट्स होते हैं लिथोस्फेयर के जो ब्रोकन पीसेस होते हैं, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, टूटे हुए लैंड मास होते हैं जो एस्थेनोस्फेयर पर फ्लोट तैरते होते हैं। ओके, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ प्लेट्स मूव रिलेटिंग टू ईच अदर। और बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ ये प्लेट क्या होती रहती हैं? आपस में मूव करती रहती हैं। Generally, plate movements are of three type, that is convergence, divergence and sliding। तीन टाइप की मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की। Tectonic activities are the various changes that take place in the earth crust due to various earth movement। और इन्हीं मूवमेंट के कारण जो अर्थ की सरफेस पर जो चेंजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटीज। The converse movement is when two plates move towards each other। कन्वर्स मूवमेंट क्या होती है? जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। This cause room between the plates to wrinkle up and cold fold। और इसके कारण क्या होता है? प्लेट क्या होगी? आपस में wrinkle up हो जाएगी, एक प्लेट एक के ऊपर आ जाएगी और इससे क्या होता है? फोल्ड कहते हैं इसको, जिससे फोल्ड माउंटेन बनती है। This forms mountains and these mountains are called folded mountains। Okay, suppose दो प्लेट हैं, ये ऐसे मूव हो रही हैं कन्वर्स मूवमेंट के कारण, तो क्या होगा? जब ये आपस में आएंगी तो एक जो ज़्यादा बड़ी प्लेट होगी वो एक के ऊपर आ जाएगी, एक नीचे दब जाएगी। इसके कारण क्या बन जाएगा? फोल्ड बन जाएगा। तो बहुत सारी जो माउंटेन है वो फोल्ड के कारण बनती हैं, जिनको फोल्डेड माउंटेन्स भी कहते हैं। When two plates are diverged, they move apart। और जो दो प्लेट जब डाइवर्ज मूवमेंट कौन सी होती है? जब दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं। This divergence causes rifts or fractures। और इसके कारण क्या होगा? जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में गैप आ जाएगा, जिसके कारण रिफ्ट बनती हैं या जिसको फ्रैक्चर्स कहते हैं। Sometimes rocks are displaced along the fractured surface and the rock layer do not match। This surface is known as fault। और कई बार ऐसा होता है कि कोई रॉक बीच में आ जाती है, लेकिन उन दोनों को, जो दोनों प्लेट सेपरेट हुई है, उनको मैच नहीं कर पाती, तो उसको क्या हो जाता है? फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, कि दोनों लेवल जो है वो मैच नहीं हो रहे, तो एक फॉल्ट हो जाता है। रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड व्हेन द पोर्शन ऑफ द क्रस्ट सिंक बिटवीन टू फोल्ड। और अगर उसका बीच का पोर्शन सिंक हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है फोल्ड के बीच का पोर्शन, तो क्या बन जाती हैं? आपकी रिफ्ट बन जाती हैं, रिफ्ट वैलीज। एंड थाइन वैली इन जर्मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। जैसे कि जर्मनी में एक थाइन वैली है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। समटाइम्स chunks of the crust may be pushed up between two folds forming block mountain। और कई बार क्या होता है? जब ये बीच में दो फोल्ड के बीच में जो गैप आ जाता है, यहाँ पर एक रॉक उभर के सामने आ जाती है, तो उससे क्या बन जाती है? आपकी ब्लॉक माउंटेन। मोर टू नो, Seismograph is an instrument that measures and records details of earthquakes such as force and duration। अगर earthquake की जो force है कि कितनी इंटेंसिटी थी, उसकी कितनी देर तक रहा, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको क्या कहते हैं? Seismograph। Okay, when two plates simply slide over each other, they are said to be sliding movement। और जब दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग मूवमेंट। और इसके कारण क्या होते हैं? जैसे अर्थक्वेक आते हैं, वो बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस ऑन द सरफेस। In January 26, 2001, Bhuj area of Gujarat was struck by a devastating earthquake। 26 जनवरी 2001 को भुज में
बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था. This was the worst and the strongest earthquake the country had seen within the last 50 years. पिछले 50 सालों में अब तक जो इंडिया ने जो अर्थक्वेक देखा था सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था ये. It measured approximately 8 on the Richter scale और Richter scale पर जब इसकी इंटेंसिटी देखी गई तो it is around 8. After this earthquake many changes were seen on the surface of the earth such as उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए थे अर्थ में जैसे कि cracks. There were huge long and wide cracks developed in fields and roads. बहुत बड़े बड़े क्रैक आ गए थे खेतों में, रोड पर इतने बड़े वाइड क्रैक्स आ गए थे. सेकेंड, origin of rivers and springs. A river was seen flowing as water rose from the cracks and started flowing in the run of Kutch. Many streams also came out of the ground in the form of spring. और जब ये क्रैक आए तो बहुत सारा अंडरग्राउंड वाटर था वो सामने आया, उससे कई जगह पर स्ट्रीम्स बन गई, रिवर बन गई जैसे कि रन ऑफ कच्छ में, और बहुत छोटे छोटे स्प्रिंग्स भी बन गए थे. थर्ड इज अनइवन सरफेस. This earthquake created uneven surface at several places. Some portion of the surface moved down and the adjoining portion moved up. This made the surface undulating. Uneven surface यानी जहाँ पर प्लेन थे कहीं पर जो एरिया है वो ऊपर हो गया, कहीं पर नीचे हो गया, इस तरीके से जो सरफेस है वो undulating हो गया. Okay? Now here is a case study about the earthquake hits Bhuj. A massive earthquake measuring 6.9 or Richter scale hits Bhuj town on 26 January 2001. School was affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school building. और इसके कारण स्कूल बिल्डिंग गिरने के कारण 971 स्टूडेंट और 31 टीचर्स को अपनी जान बचानी पड़ी थी, कुछ उनमें जख्मी भी हो गए थे. Bhuj relief efforts. 3 days after the quake, concern rose about food, blankets and medicinal supplies not reaching everyone. और उसके बाद रिलीफ एफर्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लोगों तक फूड, ब्लैंकेट और दवाइयाँ टाइम पर नहीं पहुँच रही थी. डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज. phone lines, water pipelines and power stations transmission line were knocked out. और सब कुछ क्या हो गया था, सारी तारें जो थी, वायर्स थी, लाइंस थी, वो टूट गई थी. Fire in the city. Hundreds of fires started as charcoal cookers overturned. और बहुत सारी जगह जगह पर आग लग गई थी. Emergency declared in क्वेक जोन. और जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आया था वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी. द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड सीएम्स अपील टू द सेंटर. गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प. द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च द अपील फॉर द सेंटर ऑफ डील विद द डिसास्टर. और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सेंट्रल से फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपील की. नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स. The Earth's crust is made up of various types of rock. They are made of minerals. Minerals are nothing but naturally occurring chemical components. The Earth's crust is composed of elements, that is oxygen, silicon, iron, magnesium, aluminium, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स, जिससे अर्थ क्रस्ट जो है इन एलिमेंट्स से बनी होती है. ओके. Now classifications of rock. Rocks are classified based on the mode of formation. On the basis of rocks are classified into 3 types: igneous, sedimentary and metamorphic. First is igneous rocks. Igneous rocks are formed when magma, that is molten state of rock, cools and it becomes solid. जब igneous rock कैसे बनती हैं, igneous नाम से ही पता लग रहा है, यानी फायर, लावा. जब molten state of rock होती है, मैग्मा है, जब वो बाहर निकलता है वोल्केनोज के थ्रू, फिर वो ठंडा हो जाता है तो सॉलिड हो जाता है, तो उससे जो रॉक बनती है उसको क्या कहते हैं, igneous rocks. These rocks are formed either on the surface of the earth or below it. या तो अर्थ की सरफेस पर बनती हैं या उसके अंडर भी बन सकती हैं. Igneous rocks are known as parent और primary rocks. Igneous rocks को और क्या कहते हैं, parent या फिर
प्राइमरी रॉक्स यानी पेरेंट रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि बाकी की जो रॉक्स हैं वो इनसे ड्राइव हो सकती हैं। Igneous rocks are divided into two types, extrusive and intrusive. Extrusive igneous rocks. These rocks are formed due to cooling and solidification of hot and molten lava on the surface of the earth. जहाँ पर अर्थ की सरफेस पर मोल्टन लावा कूल डाउन होता है, जैसे वोल्केनो जब फटता है, वोल्केनिक रॉक जब बनती है, ओके, उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव। As lava cools down rapidly, the mineral crystals of extrusive igneous rocks make it look like ash of dark glass. Basalt is the best example of this rock, और इसका extrusive rock का example है basalt. And it is used for building roads. रोड बनाने के लिए काम आता है। The Deccan Plateau is made up of basalt rock, और जो Deccan Plateau है वो सारा किसका बना हुआ है? basalt rocks का। It is fertile black soil locally known as regur, और ये basalt rock जो होती है यहाँ पर fertile black soil होती है, जिसको normal local language में regur कहते हैं, okay? Next is intrusive igneous rocks. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये देखो, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है पिक्चर में। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कई बार क्या होता है, जब मोल्टन लावा जो है वो बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है। सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और उन जो कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड रॉक बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव, यानी अंदर ही जो कूल डाउन हो जाता है। द रेट ऑफ कूलिंग इज सो स्लो एंड साइज ऑफ क्रिस्टल इज वेरी लार्ज, और रेट ऑफ कूलिंग जो है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस के अंदर ये प्रोसेस होता है, और जो क्रिस्टल का साइज है वो वेरी लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, डोलेसाइट एंड पेगमेटाइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, द वर्ड igneous means coming out of fire. Thus, these rocks are hard, massive and compact. igneous का मतलब क्या होता है? फायर, यानी मोल्टन लावा से ये igneous rocks बनती हैं, और ये कैसी होती है? हार्ड होती है, मैसिव होती है और कॉम्पैक्ट शेप होती है। These rocks contain granular और crystalline, दानेदार होती है ये, क्रिस्टल जैसे चीनी होती है उस फॉर्म में होती है ये रॉक्स। एंड दीज हैव नो लेयर्स, इन रॉक्स की, इग्नियस रॉक्स की ये लेयर की फॉर्म में नहीं होती। दीज रॉक्स आर फ्री फ्रॉम फॉसिल्स, और जो ये रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स, ये फॉसिल्स नहीं होते इसमें। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पेड़ पौधों के अंश होते हैं मिट्टी में, वो इग्नियस रॉक्स में नहीं होते हैं। They are not easily weathered. Easily weathered नहीं होते, जैसे कि forces of wind या फिर पानी, बारिश के कारण ये weathered यानी टूटते नहीं हैं, weathering नहीं होती है। Igneous rocks are quite rich in minerals. Minerals बहुत ज़्यादा होता है igneous rocks में। Now next type की rocks है sedimentary rocks. They are the small rock particles deposited on the bed of oceans or land. These smaller particles are called sediments. These sediments are carried by the running water, wind and sometimes moving ice. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. Sediment नाम से ही पता लग रहा है, जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नदियाँ हैं या विंड है या मूविंग आइस है, वो अपने साथ क्या करती हैं? जो सेडिमेंट्स है यानी छोटे छोटे जो स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं, उनको अपने साथ बहा कर लेकर आती है। जब उनका फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, तो वहाँ पर उस सेडिमेंट को वहीं पर छोड़ देती है, तो उससे जो रॉक बनते हैं उनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। There are two types of sedimentary rocks, organic sedimentary rock and inorganic sedimentary rocks. More to know, the remains of a prehistoric plant or animal embedded in rock and preserved in petrified form is known as fossil. यानी कि पहले के पेड़ पौधे यानी एनिमल, उनके जो पीसेस होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, जब वो रॉक में मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फॉसिल। ओके, फर्स्ट है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स।
This is organic sedimentary rocks, and these type of rocks are formed by the organic matter derived from plant or animal remains. Next है inorganic sedimentary rocks. जैसे कि हमारा रेड फोर्ट बना है, वो किसका बना है? इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स का. दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ ओल्ड रॉक्स. Different agents of change like rivers, wind, glaciers and sea waves are constantly eroding the old rocks from one place and depositing them at some other place to form new rock. जैसे कि एक जगह से जो agents of change होते हैं, for example rivers, wind, glacier, sea waves, ये अपने साथ क्या करते हैं? उन sediment को दूसरी जगह पर deposit कर देते हैं एक जगह से erode करके. तो इस तरीके से जो old rock से new rock बनती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? Inorganic sedimentary rock. Now characteristics of sedimentary rocks. First is sedimentary rocks have a layered arrangement, hence they are known as stratified rocks. Layered की form में होती है ये. These type of rocks have fossils embedded into their layers. और इनकी layers में fossils होते हैं. And sedimentary rocks are porous in which water can easily enter. सेडिमेंट्री रॉक्स यानी सेडिमेंट के बनते हैं तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें पानी इजीली एंटर कर सकता है. ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स डू नॉट हैव क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होती सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स आर मच सॉफ्टर देन द इग्नियस रॉक्स एंड आर मोर प्रोन टू इरोजन. सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं एज कंपेरेटिवली टू इग्नियस रॉक्स और बहुत जल्दी इरोड हो जाती है यानी बह जाती हैं. सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, शेल, ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमेरेट. ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के. मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में. दे आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग्स, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, चाक एटसेट्रा. और सेडिमेंट्री रॉक क्या काम आती है? बिल्डिंग बनाने के, रोड बनाने के, सीमेंट, चौक एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट टाइप की रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स. Igneous and sedimentary rocks undergo change in their appearance, properties and character to form metamorphic rock. जो हमारे igneous और sedimentary rocks हमने पढ़ी हैं वही बहुत सारे changes अगर हम उसमें करते हैं तो वो किस में change हो जाती है? metamorphic rocks में. These rocks change their form due to high pressure और temperature. बहुत ज़्यादा high pressure और high temperature में igneous और sedimentary rock को metamorphic rock में change किया जा सकता है. Change occurs both through physical and chemical metamorphism. और कैसे भी करके physical या फिर chemical metamorphism के process से हम ये कर सकते हैं. Okay, here is an example of metamorphic rock. These rocks are generally found in old plateaus. Old plateaus में मिलते हैं ज़्यादातर ये. Some of the well-known example of metamorphic rocks are marble, slate and quartzite. ये example है मेटामॉर्फिक रॉक के. नाउ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, दीज रॉक्स आर हार्ड, क्लोजली बॉन्डेड स्ट्रक्चर. ये रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, क्लोजली बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है मतलब पोरस नहीं होता, पोर्स नहीं होते इसमें. सम यूजफुल मटेरियल्स लाइक क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, मार्बल एटसेट्रा आर फाउंड इन दीज रॉक्स. मार्बल जो है दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. जो हमारा ताजमहल बना है वो किसका बना है? मेटामॉर्फिक रॉक का बना है. नाउ व्हाट इज रॉक साइकिल? Under certain conditions, one type of rock changes to another type in a cyclic manner known as the rock cycle. Rock cycle मतलब एक rock को दूसरे type की rock में change किया जा सकता है कुछ additional conditions के साथ. तो इसको क्या कहते हैं? इस process को rock cycle. At one time, all parent rock material was a liquid magma. When the liquid hardened, it formed igneous rock. पहले जो पेरेंट रॉक है वो क्या था? लिक्विड मैग्मा था. जब वो लिक्विड मैग्मा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो कौन सी रॉक में चेंज हो गया? इग्नियस रॉक में. इग्नियस रॉक्स में बी चेंज इनटू ईदर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स और दीज बोथ रॉक्स चेंज इन मेटामॉर्फिक रॉक्स इफ दे आर बरीड हीटेड. और जब इनको
हीट किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, और फिर मेटामॉर्फिक को फिर से मेल्ट करके मोल्टन मैग्मा बना सकते हैं। दिस मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इन इग्नियस रॉक, और फिर से मैग्मा जो है कूल डाउन होगा तो उसको क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो क्या है, ये ऑनगोइंग चलता रहता है। एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होने का प्रोसेस है ये, इसको क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। More to know? The process of transformation of the rock from one type to another is known as rock cycle. Now, natural resources which are obtained from rocks are called minerals. जो हमें natural resources मिलते हैं rock से, उनको क्या कहते हैं, minerals. It is found in the earth crust and has definite chemical composition. They are of great economic importance. There are two kinds of minerals, metallic minerals and non-metallic. Metallic mineral क्या होते हैं? These are found in igneous and metamorphic rocks, जैसे iron, gold, silver etc. are metallic minerals. Iron is the most important metal, जिससे बहुत सारी industries iron के ऊपर ही depend हैं। एंड गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, एंड गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेटल है। नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल जो हैं वो मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, जैसे कि क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम एंड सोल्ट एटसेट्रा। इट कैन नॉट बी प्रेस्ड इनटू ईदर वायर्स और शीट, इनकी शीट नहीं बना सकते, वायर्स नहीं बना सकते। ये कौन से आपके मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, the magma thrown out on the earth crust is called lava. The series of changes taking place in the interior of the earth is called internal process. External process is called when changes taking place on the surface of the earth. And removal of soil by forces of nature or its destruction by activities of man is called soil erosion. When a stream or river joining the main river, it is called a tributary. And a river has three courses, upper, middle and lower course. A triangular landmass formed by a river at its mouth is called delta. Glaciers are formed in cold where there is heavy snowfall in winters. And the upper layer of the earth where plants grow is called soil. Soil conservation means the protection and preservation of soil together. And earlier Aravallis were high mountains, but degradation have lowered their height. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।